भारत में गुस्सा है। जिस प्रकार से ट्रंप ने वहाँ रह रहे अवैध भारतीय अप्रवासियों को हथकड़ी लगाकर पाँव में जंजीरें पहनाकर भेजा है, उससे भारतवर्ष में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि वो कोई खूंखार अपराधी नहीं थे जिन्हें इस प्रकार से भेजा जाए। जी हाँ, ट्रंप कड़े फैसले कर रहे हैं, खासकर जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, अवैध रूप से अप्रवासी वहाँ पर घुस चुके हैं, घुसपैठिए घुस चुके हैं अमेरिका में, उन्हें निकाल रहे हैं। इस कड़ी में C-17 विमान से भारत के 104 अवैध घुसपैठिए जो वहाँ रह रहे थे उन्हें वापस भेजा गया है। उनके पैरों में जो है जंजीरें थी, हाथ में हथकड़ी थी। 104 लोग थे और महज एक टॉयलेट उनके उपयोग के लिए था। इसमें क्या है? ट्रंप एक मैसेज देना चाहते हैं, कड़ा संदेश देना चाहते हैं। भारतीयों में गुस्सा है, किंतु ये गुस्सा ट्रंप पर नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा उन लोगों पर होना चाहिए जो अमरीकी ख्वाब देखते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं गलत सलत तरीके से। दूसरा गुस्सा भारत की सरकार पर, मोदी सरकार पर और उसके पहले की सरकारों पर होना चाहिए, जहां पर घुसपैठियों को लेकर राजनीति होती है, ज़मीन पर कोई काम नहीं होता है। जिन लोगों ने भारत को एक सराय में तब्दील कर दिया है, राजनीतिक सराय में, जिसका लाभ पक्ष और विपक्ष सभी लेते हैं, भाजपा कांग्रेस से लेकर सभी लेते हैं। कुछ इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बनाते हैं, तो कहीं कहीं ये हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति भी है। अगर मोदी की बात करें तो 2016 में जब वो असम पहुंचे थे तो कहे कि इधर मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार जो है सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम में बनेगी और उधर घुसपैठियों अपने बोरिया बिस्तर समेट कर जाने लगेंगे। मोदी को 11 साल हो गए हैं, भाजपा की सरकार भी करीबन 8.5 साल से है, किंतु आज तक एक भी घुसपैठिया नहीं खदेड़ा गया। असम का अस्तित्व खतरे में है, डेमोग्राफी खतरे में है, असमिया लोग खतरे में हैं, किंतु इस पर केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है। इसलिए ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा मोदी सरकार पर होना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रही है सरकार घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए, किंतु ये सरकारें हैं कि राजनीति के अलावा कुछ समझते ही नहीं। केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इन्होंने देश का, असम का बंटाधार कर दिया। आज असम में असमिया जाति, कला, कृष्टि, संस्कृति खतरे में है। जाति, माटी, बेटी की बात करने वाले सर्बानंद सोनोवाल फेल हो गए, हिंदुत्व की बात करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा फेल हो गए। केवल बातें वही की गई जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे, किंतु ज़मीन पर कोई काम नहीं। इसके लिए दोष असमिया लोगों को भी लेना होगा, जो काम नहीं करना चाहते, खेती नहीं करना चाहते, रिक्शा नहीं चलाना चाहते, मजदूरी नहीं करना चाहते, अन्य काम नहीं करना चाहते। आज जो अमेरिका के हालात है वो भी इसी कारण है कि अमेरिका के लोगों में वर्क कल्चर, कर्म संस्कृति खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा निर्णय लिया है और वो निर्णय लिया है कि भले ही इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाए, भले ही कम खाएं, किंतु घुसपैठियों को अमेरिका में नहीं रहने देंगे। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब आवश्यकता पड़ेगी तो अमेरिकन लोग फिर से अपनी कर्म संस्कृति की ओर लौटेंगे। यही तय और संकल्प लेना पड़ेगा असम के लोगों को भी कि भले ही हम तकलीफ झेल ले, किंतु असम को बचाने के लिए असमिया लोगों को कर्म संस्कृति की तरफ मुड़ना पड़ेगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम उन्हें खुद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, भले ही इसमें 2, 4, 5 साल का समय लगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो घुसपैठियों को न तो यहाँ से सरकारें खदेड़ पाएंगी, न खदेड़ने के लिए चेष्टा करेंगी, और न ही असमिया लोग खुद खदेड़ पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से घुसपैठियों पर निर्भर हो चुके हैं।
इसलिए ये जो गुस्सा हो रहा है, गुस्सा ट्रंप पर नहीं बल्कि खुद पर और अपनी सरकारों पर करने की ज़रूरत है। ट्रंप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के हित में कर रहे हैं और भारत को भी ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है। खेद की बात है कि मोदी में लोगों ने वो व्यक्ति ढूंढा, किंतु मोदी, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत सभी ने भारत और असम को फेल किया है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम, जय आयोकोम, भारत माता की जय।